राम राम भाइयों। आज बड़ी देर बाद मैं बना रहा हूँ वीडियो कोई। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि अब मैं देखा था नई कार, उसके सिलसिले में कई गाड़ियाँ मैंने देखी, कई मैंने फिर पहले बुक भी कराई। ये फिर कई भाइयों ने मुझे पूछा कि भाई साहब आपने अल्ट्रोज बेच दी है। देखो, अगर तो मैं टाटा हैरियर लेता फिर तो मैं चलो एक्सचेंज करके वो ले लेता, पर जैसा मैंने पहले बताया था ना कि ये टाटा वाले खुद की कार का रेट ही नहीं लगाते ज़्यादा, और अपनी कार हर महीने ही 70-80 हज़ार बढ़ा देते हैं बिना बात की। और ये है कि अल्ट्रोज कार अभी रखी हुई है, अभी बेची नहीं है। तो जो मेरी एमयू कार है वॉक्सवैगन की, वो मैं बेच रहा हूँ। और इसका ही मैं देखा कि अभी मैंने गाड़ी फरवरी में खरीदी थी अल्ट्रोज। इसका जंगाल से लग गया साइड पर, जो साइड था दरवाजे के पास। और एक, अगर आपको आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही पता नहीं, दिखाऊंगा जाके आज मैं वर्कशॉप में। खड़ खड़ की आवाज़ नहीं होती, अजीब सी आवाज़, कोई सस्पेंशन की है, पता नहीं किस चीज़ की है। तो ये थोड़ा ना दिक्कत रहती है टाटा की कार्स में ना, मतलब बाकी शोरूम जाके पता करता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसको। बाकी मैं नई कार पे आया तो मेरे को अब है थोड़ी ऊंची गाड़ी लेनी है। इसके लिए मैंने सबसे पहले बुक कराई थी क्रेटा, पर क्रेटा वालों ने पहले बोली कि 1 महीना, फिर 2 महीना, फिर बाद में इनके ड्रामे शुरू हो गए। फिर कहते ही प्रोडक्शन ही बंद होगी है, जुलाई अगस्त में आएंगी। फिर मैंने थार ही बुक कराई थी, चलो वो मैंने हिमाचल से कराई थी, वो कहते जून जुलाई में आएगी। पर बाद में सोचा यार जो मर्जी है, थार का पहले पहले शौक है, पर फैमिली या कोई और मेरे साथ बैठ नहीं सकता। उसके बाद मैंने हेक्टर देखी थी, मैंने पिछले साल का मॉडल मिल रहा था एक मेरे को 1 आधा लाख सस्ता, पर तब वो 50,000 कह रहा था। फिर बाद में चलो फिर वो डील कैंसिल होगी। उसके बाद फिर मैंने XUV500 भी देखी, जो पुरानी जो अभी है पर नई आ रही है। तो मैंने साइट्स भी देखी, कई मैंने पेजेस भी देखे, कई मैंने वीडियोस भी देखी, और फिर मैंने देखा भी सारा कुछ। पर मेरे को कईयों ने बोला कि यार नई वाली की वेट, जैसे नई कार आती है, जैसे नई क्रेटा आ गई या नई थार आ गई है, तो सिवाय टोयोटा की कार्स के पुरानी तो जमा ही ज़ीरो लगती है। जैसे क्रेटा पुरानी वाले को कोई नहीं पूछता जब नई शेप आ जाती है। जैसे न्यू i20 आ गई तो पुरानी वाली की एकदम ख़त्म हो जाती है, तो वो खुद ही लगता ना कि बिल्कुल ही नई जनरेशन आ गई। फिर भी मेरे को बोला कि अगर आपको अच्छा डिस्काउंट दे देंगे तो आप उठा सकते हो। तो मैंने ट्राई किया, लेकिन वो डिस्काउंट कितना दे रहे महिंद्रा वाले से, 60-70 हज़ार रुपया। और फिर मेरे को लगा यार, मैं कहा 70 हज़ार रुपया डिस्काउंट। और मैंने उनको बोला, मैं कहा जो क्रेटा वाले थे 1.5-2 लाख डिस्काउंट दे रहे थे, तब जाके आप लोग तो लगे हो। पिछले हफ्ते तो कोई डिस्काउंट नहीं था इनका, इस हफ्ते दे रहे हैं, वो भी 80 हज़ार रुपये बोल रहे हैं, 70-60 हज़ार रुपये बनता है ऑलमोस्ट। फिर मेरे को इतना वैल्यू नहीं लगा। फिर मैंने दोबारा देखी जो नई फेस लिफ्ट जो आई है हेक्टर की, बहुत ही प्यारी गाड़ी लगती है सच्ची, जवाब ही कोई नहीं है। स्पेशली जो नया फेस लिफ्ट है, जो उसकी लाइटिंग ग्रिल बहुत इम्प्रूव कर दी है, मतलब एक अजीब सी लगती है। बट हाँ, हेक्टर का एक है, स्पेशली हेक्टर का नहीं, स्पेशली जैसे टाटा महिंद्रा की कार भी लेते हो ना, जो मेरा मानना है कि इन कार का तो आप जितने फीचर ज़्यादा होंगे ना, उसमें उतनी कॉम्प्लिकेशन, उतनी प्रॉब्लम होगी। सनरूफ ऑटोमेटिक तो अवॉइड ही करो। प्लस इवन जो हेक्टर कंपनी भी है, इसका बेस मॉडल या बेस से ऊपर का मॉडल है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है ऑलमोस्ट, जिसको सुपर बोलते हैं, वो बेस्ट है, वैल्यू फॉर मनी भी है। और दुनिया, और क्या चाहिए मेन, डिफॉगर, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट सिस्टम, कैमरा, अलॉय, सब कुछ है। लेकिन जिसमें लिखा था ना इंटरनेट इनसाइड, वो है भी 4-5 लाख महंगी, प्लस उसमें कॉम्प्लिकेशन आती है। और ये बात मेरे को ना खुद हेक्टर शोरूम का एक बंदा है, अपना दोस्त ही है, उसका रिश्तेदार है, उसने बोली थी साहब, कहता ऊपर वाला मॉडल कहता मत ही लो। तो बाकी मेरे को बात भी सही लगी। वैसे भी मेरा तो इतना, चलो पहली बात है मेरा बजट भी उतना ही था, और प्लस सनरूफ को मैं वैसे ही इग्नोर मारता क्योंकि मेरा डॉग है, जब वो गाड़ी में बैठता है ना तो वो पूरा एकदम हाथ पूरा मारता है पैरपुर से। तो मेरे को है कि वो तो सनरूफ का कबाड़ बना देगा, तोड़ वैसे ही शीशे से तोड़ देगा। दूसरी बात, उसमें इतने फीचर्स है, इलेक्ट्रॉनिक है वो ज़्यादातर ना, और इलेक्ट्रॉनिक की कंप्लेंट आएगी ही आएगी। इसलिए
मैंने तो वो अवॉइड किया मॉडल। और अब मेरा यही है कि प्लानिंग टू गो फॉर MG हेक्टर। और मेरे को पहले था कि जब गाड़ी लूँगा, मेरा 25 अप्रैल को बर्थडे है, पर फिर बाद में देखा कि यार मार्च के बाद ही कार्स महंगी हो रही हैं, प्लस ये RTO का बोल रहे चार्जेस बढ़ाने के लिए। पहले तो कह रहे थे डबल कर देना पंजाब में, तो अभी डबल तो नहीं, थोड़ा बहुत करेंगे। तो मेरे को है कि यार चलो मार्च के महीने में ले लो, ठीक है ना। और मेरी पुरानी कार भी ठीक रेट पे बिक रही है। और ये मैंने सोचा हुआ था बजट वही अपना 16-17 लाख के करीब, तो इतने में मिल रही है। और बाकी जब डील हो जाएगी पूरी फाइनल तो फिर मैं उसके साथ वीडियो डाल लूँगा। बाकी ये है कि कार तो सच्ची बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, पता नहीं क्या बात है, स्पेशली डीजल कार्स। और हर महीने ही मैं देखा 70, जैसे हैरियर थी 19-20 इसका रेट था फरवरी के महीने में, 19 लाख सॉरी, और 80 या डिस्काउंट देके 18-20 की पड़ी थी। 19 लाख की गाड़ी 18-20 की। और अब इन्होंने रेट बना दिया उसका जी XT प्लस का 19 लाख से सीधे इन्होंने कर दिया रेट उसका 19-80, पता नहीं 20 लाख। और फिर कहते हैं डिस्काउंट के बाद 19-20-50 की पड़ेगी। मतलब समझ नहीं आ रहा ये क्या, मतलब स्पेशली टाटा और महिंद्रा वालों को क्या है, इतने 80-80 हज़ार रुपये रेट बढ़ा रहे हैं। ये हर महीने की बात है। इवन क्रेटा भी देख लो, जब मेरा बुक का मूड था 1540 की लॉन्च हुई थी, उसके बाद जब मैंने बुकिंग पे ध्यान दिया तो 1640 पे थी, फिर 1670 कर दी। कार है नहीं तो 2 हफ्ते में प्राइस बढ़ाई जा रहे हैं। 1670 से 1680 कर दी, फिर 1690 कर दी, 88, अब 17 कर दी है। और कल पता किया तो आज देखा 17-10 कर दी। और फिर मैंने एक चीज़ और देखी है, इतनी बुकिंग नहीं है, मेन है ये सब डीलर्स की आपस में सेटिंग है। क्या है, 50-50 हज़ार रुपये इसका मांग रहे हैं प्रीमियम बोल के, जिसको हम रिश्वत भी कह सकते हैं। तो 1750 की क्रेटा SX मैं देखा जाए प्रैक्टिकली तो वो MG हेक्टर के सामने पहले तो साइज भी नहीं टिकती ना, उसका गियर इतना तगड़ा है। ये फिएट का इंजन है 2000 सीसी का, 170 bhp, वो 115 bhp। सिवाय पैनारोमिक सनरूफ के मेरे को तो क्रेटा में कुछ और लगा ही नहीं है जो MG के आसपास भी हो, ठीक है ना, टू बी फ्रैंक। बस ये है कि हवा बना दिया एक। हाँ 1540 की लॉन्च हुई थी, 1540 में बहुत अच्छी कार थी ये, चलो 16 भी लगा लो मैक्सिमम। लेकिन आपने रेट उसका बना दिया जी 17 लाख 10 हज़ार रुपये, और ऊपर 50 हज़ार ब्लैक मांग रहे हो। 17 लाख से ऊपर, 17 लाख की तो ये वैल्यू फॉर मनी है ही नहीं ना क्रेटा, स्पेशली SX जो मॉडल है। तो इतने में तो फिर आप ऊपर गाड़ी की देखो, ऊंची गाड़ी जैसे MG हेक्टर है, इवन अगर कोई हैरियर का लेना चाहता है XM मॉडल, मैं तो उसको भी कहता हूँ चल ठीक है, क्रेटा से फार बेटर ही है वो। क्योंकि हर चीज़ का ना एक लेवल होता है, एक सेगमेंट होता है, ठीक है ना, प्राइस के हिसाब से। तो ये तो इन्होंने मजाक ही बना के रखा हुआ है। बाकी पेट्रोल कार से भी और आ रही है अच्छी, पर मेरे को अगर डीजल निकालते ना ये स्कोडा वाले तो मैं चुपचाप से वो ले लेता। इवन वॉक्सवैगन की भी अच्छी है, पर मेरे को है कि डीजल लेनी थी। कोई SUV ना डीजल में थोड़ी मेरी चलाई भी ज़्यादा है, तो डीजल ही शूट करनी थी। बाकी फोर्ड वालों ने मिलके महिंद्रा के साथ बनानी थी एक और SUV टाइप, जैसे ये है क्रेटा सेल्टो, इस साइज की कार, पर इनका आपस में कोई लड़ाई सी हो गई है जिसके कारण ये अब हट गए हैं। तभी मैं देखा इनकी मोनोपोली है स्पेशली क्रेटा की, और सेल्टो भी चलो ठीक है इतनी नहीं है जितनी क्रेटा वालों का है। तो ऐसी 1-2 कारें और आनी चाहिए। और ये बहुत प्यारी कार है जो मैं ले रहा हूँ MG हेक्टर, पर ये थोड़ी सी मेरे को बड़ी लग रही, ज़्यादा थोड़ी सी। जैसे इनका नया वर्जन आ रहा है वो पेट्रोल में निकाल रहे हैं, वो साइज़ ठीक है, बट अब क्या करें, सारी मार्केट मैंने इतनी स्टडी की है 4-5 महीने, तो अभी तक की मेरे को फिर यही लग रही है डील, ठीक है। बाकी जैसे महादेव की मर्जी, ठीक है ना। बाकी ये है कि भाई जो गाड़ी प्लान कर रहा है मई जून में लेने के लिए, तो वो मार्च तक ले ले, क्योंकि मार्च के बाद कार्स के प्राइस 1000% बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो वही हम जितनी हम बार्गेनिंग करेंगे स्पोर्ट्स रेट, जैसे मैंने भी 2-3 कार तक किया हुआ था, तो मैं कहा उसका फ़ायदा क्या होगा जब आपका रेट ही वैसे बढ़ जाना है। तो थोड़ा मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही है, एकदम थोड़ा
है ना सिस्टम पहले करने के लिए। पर अब क्या करें, अब एक बार दिमाग में होता है ना चीज़ घुस जाए कि लेनी है तो फिर है ना, तो फिर करना ही पड़ता है। बाकी ये है कि कार देखने से पहले बस 2-3 चीज़ें ज़रूर देख लिया करो। पहले तो व्यूज़ वगैरह देख लिया करो कार की, यूट्यूब जो देख सकते हो। बाकी आप टेस्ट ड्राइव लो कम से कम 2 या 3 बार। उसके बाद मेन देखो सेफ्टी फीचर्स, पहली प्रायोरिटी। दूसरी में देखो अब इंजन परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब फीचर्स देखो, उसके बाद अब रीसेल देखो कि गाड़ी का क्या है। तो कई लोग क्या कि सीधे पहले ही बिना चलाए देख लेंगे रीसेल क्या है जी, या ये इसका रेट कितना है वो। तो वो बाद में फिर क्या होता है कि आपको फिर अब सिर्फ सपोज से रीसेल की बात है ना, तो हम बोलेंगे जी कि स्कॉर्पियो की रीसेल बहुत है जी। पर जब आप स्कॉर्पियो चलाते हो ना, या जो पीछे बैठते उसको पता चलता है, ठीक है ना। वैसे बाहर से बहुत अच्छी लगती है, कंफर्टेबल वाइज हम देखेंगे एक्सयूवी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मतलब वही ना, हर गाड़ी में कुछ ना कुछ होता ही है, ठीक है ना। MG हेक्टर हमें लगता है कि अभी नया ब्रांड आया, ट्रस्टेड नहीं है ये वो, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज से होते हो। तो आपको पर ये है कि आराम से स्टडी करो, फिर अपनी रिक्वायरमेंट देखो कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, सारा प्रोज एंड कॉन्स देखो, देन गो फॉर एनी फाइनल डिसीजन, ठीक है। बाकी हर एक की बात सुनो बट करो अपनी मर्जी की, ठीक है ना। हर एक की सलाह लो, लेनी चाहिए, अच्छी तरह स्टडी करो 1, 2, 3 महीने, तब जाके किसी फैसले पे पहुंचो, ठीक है ना। एकदम से लोगों की बात सुनकर नहीं डिसीजन लो ना, आप एकदम से यूट्यूब देख कर लो, ठीक है ना। खुद का थोड़ा दिमाग लगाओ, अच्छी तरह स्टडी करो, फिर अपने हिसाब से देखो, और बजट भी अपना तैयार रखो एक कि इससे 1 आधा लाख ऊपर नीचे हो जाए तो ठीक है। बाकी अपना जो आपने करना है वो सब मैंने आपको बोल दिया, क्या क्या आप सोच के करके, बाकी जो होना है वो महादेव की मर्जी से होना, ठीक है ना। तो बस मेरे को आज था कि आज वीडियो बनाऊँ, मैं बड़ी देर बाद बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा बिजी भी था ये वो। बाकी चलो ठीक है, और कोई किसी को कुछ हो, कोई मेरे को कोई सलाह देना चाहता है कि सर ये गाड़ी भी ठीक है या कुछ, या इस पर आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है या कुछ भी है, तो मोस्ट वेलकम, मेरे को मैसेज करो, ठीक है ना। तो बाकी सभी आपस में एक दूसरे से सलाह हर एक की लेनी चाहिए, ठीक है ना। क्या पता कौन सा बंदा क्या चीज़ किसकी सही हो, ठीक है ना। चलो बाकी सभी भैया को मेरी राम राम, जय हिंद, लव यू ऑल, गुड बाय।